अकबर के प्रथम वीडियो के बाद में ये भाग 2 में हम बात करेंगे अकबर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। 1560 में बैरम खान के पतन के बाद अकबर द्वारा मुगल प्रशासन की बागडोर अपनी मुख्य धाय महामनगा को सौंप दी और 1560 से लेकर के 62 तक मुगल प्रशासन की वास्तविक बागडोर महामनगा के हाथ में रही थी। इसलिए इस काल को विंसेंट आर्थर स्मिथ, नाम याद रखिएगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में पेटिकोट शासन अर्थात पर्दा शासन के नाम से इसको पुकारा है या कहा जाता है। तो पेटिकोट सरकार या पेटिकोट गवर्नमेंट, ये शब्द जो है ये V.A. स्मिथ द्वारा दिया गया है। ये 60 से 62 तक का लगभग 2 साल का समय पीरियड है। इसको महामनगा के गुट में 4 व्यक्ति सम्मिलित थे। छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें महामनगा जो इस गुट की नेता थी, मुखिया थी। दूसरा अधम खान, ये महामनगा का पुत्र था और जो अपनी बदमाशियों के लिए जाना जाता था। तीसरा था शहाबुद्दीन, ये महामनगा का दामाद था। और चौथा व्यक्ति था मुनीम खान, ये एक मुगल सरदार था। तो ये 4 लोगों का गुट था जिसको अनगा गुट के नाम से जाना जाता था। अनगा का मतलब धाय होता है, जो बच्चे का पालन पोषण करती है। एक शब्द है अनगा और दूसरा है अतगा। अतगा होता था धाय का पति और इसको कोका के नाम से भी, अतगा का जो बेटा होता था उसको कोका, धाय का पुत्र है ये, ठीक है ना। यानी अतगा और अनगा का तो पुत्र है, उसको कोका बोला जाता था। अकबर की दूसरी धाय जीजा अनगा थी। शमशुद्दीन अतगा, ये जीजा अनगा का पति था। देखिए अतगा लग गया, अतगा का मतलब धाय का पति, जिसे अकबर ने शमशुद्दीन अतगा को प्रधानमंत्री बनाया था बाद में। अकबर के मुख्य जो टीचर था, शिक्षक जिसको कहा जाता है, उसका नाम अब्दुल लतीफ था। 1581 का साल अकबर के शासनकाल का यानी जीवन का सबसे कठिन वर्ष था। ये शासनकाल के हिसाब से इसको सबसे कठिन वर्ष माना जाता था। बहुत सारी परेशानियों से अकबर को जूझना पड़ा था, इसलिए इसको बड़ा कठिन माना जाता था। इसके बाद हम कुछ बात कर सकते हैं इसमें अकबर के एक धार्मिक नीति के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो बड़ी प्रसिद्ध थी। कुछ इनोवेशन लिए हुए थी, कुछ नवाचारों से अकबर ने इसको लागू किया था। इसको लागू करने के पीछे की कुछ बातें हम इसमें आपसे शेयर करते हैं कि जैसे टीचर के बारे में हमने बात की कि पीछे की पृष्ठभूमि ऐसी थी अकबर की कि सहिष्णुतापूर्ण पृष्ठभूमि थी। अब्दुल लतीफ एक कहना चाहिए कि सेकुलर टाइप का एक व्यक्ति था और 1562 में अकबर ने युद्धबंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने पर रोक लगा दी थी। धार्मिक नीति के बारे में चर्चा जो है कर रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और इसके बाद में मुसलमानों की भांति हिंदुओं को भी अन्य प्रशासनिक पदों और सैनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। जैसे टोडरमल को दीवान बनाया, वित्त मंत्री मानसिंह और भगवंत दास राम सिंह इत्यादि को प्रांतीय गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। तो ये बड़े चेंजेस थे जो अब तक हम देखते हैं। नई दिल्ली सल्तनत में इस तरह की व्यवस्थाएं थी। कुछ एक मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि को लेकर के। इसके अलावा हमें कहीं नहीं दिखाई देता कि किसी हिंदू व्यक्ति को इतने बड़े प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया। अकबर द्वारा हिंदुओं की जड़ों का दर्शन और तुलादान की परंपराओं का अनुसरण किया गया था।
तुलादान क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो ये हिंदू धार्मिक परंपरा में राजा को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी या सिक्कों से तोला जाता था और बाद में ये धन जो था वो गरीबों में बांट दिया जाता था। ये तुलादान होता था। और झरोखा दर्शन ये था कि ये भी हिंदू धार्मिक परंपरा में राजा को चूंकि ईश्वर का रूप माना जाता था और हिंदू शासकों द्वारा रोजाना प्रातःकाल अपनी पूजा को, अपनी मतलब प्रजा को अपने महल के झरोखे में बैठ करके दर्शन दिया जाता था, उसको झरोखा दर्शन कहा जाता है। वो ईश्वर तुल्य माना जाता था, इसलिए कि जनता को यूं लगे कि भगवान के दर्शन हो गए सुबह उठते उठते प्रातः स्मरणीय। अगली बात धार्मिक नीति में ये थी कि अकबर द्वारा पारसी धर्म को, जिसमें सूर्य की पूजा की परंपरा का अनुसरण किया गया था, और अकबर ने मुगल दरबार में मुस्लिम त्योहारों की भांति हिंदू त्योहार जैसे होली, दीपावली, राखी इत्यादि को भी उत्साह से उसने मनाना शुरू किया। इसके अलावा अकबर द्वारा 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, पूजा स्थल मान सकते हैं, पूजा, इबादत का मतलब पूजा है, पूजा करने का स्थान है, पूजा गृह है, पूजा स्थल की स्थापना की गई। और इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना इत्यादि था। और अकबर द्वारा इबादत खाने में मुख्यतः 5 धर्मों, मुस्लिम, हिंदू, जैन, ईसाई और पारसी के लोगों को आमंत्रित किया। जिन मुस्लिम विद्वानों को इबादत खाने में आमंत्रित किया गया था उनमें मुख्य थे शेख अब्दुल नबी, मखदूम उल मुल्क इत्यादि। मखदूम उल मुल्क का वास्तविक नाम अब्दुल्ला सुल्तानपुरी था और शेख अब्दुल नबी सदर उस सुदूर, ये मुख्य न्यायिक अधिकारी, काजी जिसको हम कह सकते हैं, के पद पर नियुक्त किया गया था। इबादत खाने में आमंत्रित कुछ हिंदू विद्वान थे, उनमें मुख्य नाम था पुरुषोत्तम और दूसरा था देवी। और जैन विद्वानों में बड़े प्रसिद्ध नाम थे जो अक्सर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं। वो नाम है हीर विजय सूरी और जैन चंद्र सूरी। ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। हीर विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु और जैन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि दी गई थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हीर विजय को जगत गुरु और जैन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि अकबर द्वारा इनको प्रदान की गई थी। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इबादत खाने में कुछ ईसाई विद्वान भी आमंत्रित किए गए थे और ये 3 दलों में आमंत्रित किए गए थे। पहला दल में मॉन्सरेंट, एक्वाविवा और एनरिक्वेज, और दूसरे दल में एडवर्ड लेटॉन और क्रिस्टोफ्रेंडी वागा, और तीसरे दल में जेवियर जेरोम, वेनेडिक्ट डी गोएज और पिनहेरो। ये 3 जो है कहना चाहिए लोग आए थे अलग अलग टीम के रूप में, ईसाई मिशनरीज। और पर्शियन यानी पारसी धर्म के कुछ विद्वान थे, उसमें मुख्य नाम है दस्तूरजी मेहरजी राणा, ये एक ही नाम है, को नवसारी गुजरात से ये बिलोंग करते थे। इबादत खाने में आमंत्रित किया और नवसारी भारत में पारसी धर्म का सबसे मुख्य केंद्र था उस समय में। इसके अलावा धर्म में एक और शब्द उस समय आया था, वो है मजहर। मजहर को 1579 में शेख मुबारक नागौरी द्वारा लिखा गया और मजहर पर 5 मुस्लिम विद्वानों के साइन करवाए गए, हस्ताक्षर करवाए गए थे। और ये 5 मुस्लिम विद्वान जो थे उसमें शेख अब्दुल नबी, मखदूम उल मुल्क, शेख मुबारक नागौरी, जलालुद्दीन, ये मुगल साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश, काजी उल कुजात इसको कहा जाता था, और 5वां था गाजी खान, ये फारसी भाषा का एक बहुत बड़ा विद्वान, और अकबर ने उसे 2000 की मनसब इसको दी गई थी। तो इन 5 के साइन करवा करके और मजहर को लागू किया गया था उस समय। नेक्स्ट है दीन इलाही। दीन इलाही को अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा तौहीद इलाही जो है इसको कहा जाता है,
दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में फतेहपुर सीकरी में की थी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दीन इलाही का पहला सदस्य बीरबल था। वहीं दीन इलाही का एकमात्र हिंदू सदस्य था बीरबल, पहला और अंतिम। जबकि दीन इलाही के कुल कहते हैं कि 12 सदस्य बने थे। और दीन इलाही में के सभी सदस्यों को अपनी 4 वस्तुएं बादशाह को समर्पित करनी पड़ती थी। वो थी जीवन, धर्म, सम्मान और संपत्ति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति है, इस धार्मिक नीति में हम देख रहे हैं कि कुछ मुख्य बातें जो थी। मजहर के बारे में हम चाहेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या धार्मिक नीति के बारे में एक बड़े क्वेश्चन के रूप में मैं इसके कारण, परिणाम और विभिन्न चरणों के बारे में बात करते हुए एक दूसरा वीडियो, आपको तीसरा वीडियो मैं दोबारा एक बना दूंगा, शायद वो बड़े क्वेश्चन के रूप में एक साथ आपको उसका विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में धार्मिक नीति की एक बार हम पुनः उसको एक बड़े क्वेश्चन के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।